योगी जी के राज में बोलना ही नहीं बोलेगा, बम बम बोल रहा है काशी। भारत का डंका विश्व में बज रहा है। एकदम हंस के खाते पीते बाल बच्चे को, बेटी को बीएचयू में कंपटीशन करवा रहे हैं, आईएएस का तैयारी करवा रहे हैं, इसी देश से कमा के। लड़के को क्वींस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, यहीं से कमा के। सरकार राहुल गांधी कह रहे 250 पे निपटा देंगे मोदी जी को। वो तो उनका टिकट बन गया है, तो वो निपटाएंगे ही। टिकट बन गया, कहाँ का? अब इटली का और कहाँ का बनेगा? ननिहाले न जाएंगे? ननिहाल जाएंगे। और क्या गर्मी छुट्टी मनाएंगे? हम लोग तो घाट पे रहते हैं, सुनते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, सबका यही नारा है, मोदी जी 440 पर। बिल्कुल इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है, ये होगा ही 400 पार, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारे इतना काम किया है, तो मैं इस बात से सहमत हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोक सभा। इस वक्त हम बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी यानी बनारस में मौजूद हैं, क्योंकि 1 जून को यहाँ लोकसभा चुनाव होना है, मतदान होना है और आखिरी चरण का चुनाव है 1 जून को। और बहुत ही हॉट सीट माना जा रहा है ये, क्योंकि यहाँ से लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके जो विपक्ष में है, जो चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया अलायंस से, वो अजय राय जी हैं। देखना ये है कि बनारस की जनता क्या सोच रही है, बनारस की जनता के दिलो दिमाग में 10 सालों में क्या क्या पहुंचाया गया, बनारस की जनता के घरों तक क्या पहुंचा, उनके लिए क्या सुविधाएं बहाल की गई, कितना विकास हुआ बनारस के अंदर, और बनारस की जनता किस मुद्दे पर मतदान करने जा रही है 1 जून को। इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे बनारस के लोगों से। हालांकि यहाँ पर पूरे देश से लोग आते हैं और चुनाव तो देश में ही है, प्रधानमंत्री तो पूरे देश को चुनना है, तो कुछ और भी लोगों से बात करेंगे जो कहीं और से भी आए हैं। तो एक यहाँ से जो समीकरण मिलता है उसका साक्षी रूप आपके सामने हम रखेंगे। बाकी कमेंट सेक्शन का दरवाज़ा खुला छोड़ देंगे, आप वहाँ कमेंट करके बताइएगा। चलिए लोगों से बातचीत करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेते हैं। भौकाल है बनारस का, मोदी जी का तीसरी बार भौकाल यहाँ जारी रहता है कि भौकाल ख़त्म हो जाता है। चलिए पूछ लेते हैं जनता से। लोग बैठे हैं, चचा बैग वगैरह थोड़ा बेच रहे हैं, इधर भी बैठ के बतिया लेते हैं। क्या नाम है चचा? संतोष कुमार वाजपेयी। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस के। बनारस के ही हैं। कितना कमा लेते हैं दिन भर में? कितना कमाई का, गंगा मैया का नगरी है, यहाँ कमाई का कोई अंत नहीं। जैसा मेहनत कर लेते हो मजदूरी मिल ही जाती है। जैसा मेहनत वैसी मजदूरी मिल जाती है। हाँ, और क्या, मेहनत करेंगे जैसा वैसा मिल जाता है। लोग कहते हैं कि 2014 के पहले मेहनत कितना भी कर लो, मजदूरी सही नहीं मिलता था। ऐसी कोई बात नहीं है, आप करेंगे ही नहीं तो पाएंगे क्या? करेंगे तो जरूर पाएंगे, जरूर। जिंदगी ठीक ठाक कट जा रही है। एकदम हंस के खाते पीते बाल बच्चे को, बेटी को बीएचयू में कंपटीशन करवा रहे हैं, आईएएस का तैयारी करवा रहे हैं, इसी देश से कमा के। लड़के को क्वींस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, यहीं से कमा के। अच्छे से एकदम बाबा का नगरी है, गंगा मैया का आशीर्वाद है। सच्चे दिल से काम कीजिएगा तो मजदूरी मिलना ही मिलना है। मजदूरी मिलना ही मिलना है। चलिए 1 तारीख को चुनाव है बनारस में, क्या मुद्दे आप सोच रखे हैं कि किस मुद्दे पर मतदान? क्योंकि आप कहे कि बेटा को अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, बेटी बीएचयू में पढ़ रही है, वहाँ से कंपटीशन की तैयारी कर रही है। अच्छा शिक्षा मिल रहा है यहाँ, शिक्षा के बारे में सोचना नहीं है, बीएचयू के बारे में। उससे बढ़ के पूरा विश्व में जानता है कि बीएचयू है। अब बच्चे पढ़ने वाले अच्छे हैं तो ज़रूर निकलेंगे, संघर्ष करेंगे। तो अब बच्चे मेहनत ही नहीं करेंगे तो बीएचयू क्या कर लेगा? तो बस सबसे बड़ी बात है कि मेहनत प्रधान है। जो बच्चे मेहनत करेंगे तो ज़रूर होगा, मेहनत रंग लाएगी। इस बार वोट देने का क्या मुद्दा आप सोचे हैं, किस मुद्दे पर वोट दे? क्योंकि पेपर लीक, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी आपके बच्चे करते हैं, पेपर लीक का मामला बहुत सामने आता है उत्तर प्रदेश में। इधर पिछले हालिया देख लिया जाए तो क्या ये मुद्दा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। देखिए, कुछ रीमर होता है, जब आप कोई चीज़ के निकट जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, जब सच्चाई है। अब दूर से तो कुछ भी आप कह सकते हैं, मगर ऐसा मुद्दा कोई आता नहीं है। अब कोई आ भी जाता है बाई दिवे तो उसकी सुधार तुरंत होती है, जो सही है ऊंचे पैमाने पे। अब छोटा मोटा है, कोई हल्ला गुल्ला कर दे तो वो अलग बात है, नहीं तो इस मामले में कहना नहीं। शिक्षा के मामले में बनारस में योगी जी के राज में बोलना ही नहीं बोलेगा, बम बम बोल रहा है काशी।
बम बम बोल रहा है काशी। काशी बस 400 पार भी मोदी जी मंच से बोल रहे हैं। 40 पार 440 पार पार। हाँ, कैसे? इस बार मोदी सरकार। इस बार मोदी सरकार। हाँ, तो 2 बार से तो हाई थे मोदी सरकार। तीसरी बार मोदी सरकार। तीसरी बार मोदी सरकार। राहुल गांधी कह रहे हैं 250 पे निपटा देंगे मोदी जी को। वो तो उनका टिकट बन गया है तो वो निपटाएंगे ही। टिकट बन गया, कहाँ का? अब इटली का और कहाँ का बनेगा? ननिहाले न जाएंगे? ननिहाल जाएंगे। हाँ, और क्या गर्मी छुट्टी मनाएंगे? गर्मी छुट्टी मना के फिर आएंगे भी तो। हाँ, आना जाना तो लगा ही रहेगा, आएंगे काहे नहीं? आना जाना लगा ही रहेगी तो। अच्छा, बनारस के बारे में एक चीज़ और, खजाना है ना उनका। एक चीज़ और र्यूमर सुनते हैं। हाँ। कल मैं अस्सी घाट पे था तो कुछ लोग कह रहे थे कि धर्म का व्यापार हो गया है बनारस में। क्या ये सही बात है? एकदम गलत है। काशी जो है सब दिन से धर्म की नगरी है, आज नहीं हजारों हजार साल से काशी सब दिन से पूजनीय है। चरण जो रखो काशी में तर जाओगे काशी में। ये काशी है, ये मोदी जी का नहीं काशी है। ये काशी हमारे लोग के पूर्वज का है, सबका है, हिंदू सनातनी का है। इसलिए कोई कहता है कि काशी, काशी किसी का नहीं है, काशी हिंदू सनातनी है जो सबका है, सबका है। ये राम मंदिर भी बना है। राम मंदिर है, राम मंदिर पहले भी था, आज भी है, उसका मॉडलिंग हुआ है कह लीजिए। राम मंदिर तो पहले से हुआ, राम पहले मंदिर से? कौन है? कैसे नहीं था मंदिर? तो रामलला तो टेंट में रामलला को बिठा रखते। अब आपको चोट लग जाती है तो आप रेस्ट में जाते हैं। उसी तरह जान लीजिए, आप कोई आतंकवादी या कुछ कह लीजिए, पहले मुगल के ज़माने में कर दिया शासन में, उनका शासन था तो वो तोड़ दिए, ग्रिप में ले लिए। आज मेरा शासन आया सनातनी का, उसको उभार दिए। अच्छा, यहाँ से इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं अजय राय जी, कैसे व्यक्ति हैं चुनाव लड़ने के लिए? कैंडिडेट है, बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट के लिए उनको तो कहना ही नहीं चाहिए, मतलब बहुत ही अच्छे हैं, जुझार नेता हैं, अच्छे हैं। पार्टी वो अलग चुन लिए हैं गलत, वो अलग बात है, और उनमें कोई शिकायत गिलवा नहीं है। उनका तो कहना ही कम है, जितना कहें उनके लिए। तो मतलब मोदी जी के सामने वो फाइट देंगे बनारस में? अच्छा, अच्छे हैं मोदी जी, अपने जगह हैं, मगर वो भी कोई बुरे नहीं हैं। मतदान जो है जनता जो करेगी उनके हिसाब से उनको भी मत मिलेगा, मगर मोदी जी को भी मिलेगा, मोदी जी को भी एकदम 100%। लोग बड़े जोर शोर से कह रहे थे जोश में कल कि मोदी जी यहाँ से कम 6 लाख वोट लेकर आगे बढ़ेंगे। एकदम बढ़ सकते, कोई बड़ी बात नहीं, वो तो गिनती बताएगा, वो हमारे आपके बस की चीज़ नहीं है। बोलने के लिए क्या आ जा रहा है जी, नहीं कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हम इतने से जीतेंगे, मगर समय है, जीतेंगे मोदी। और बहुत लगते रहा है ईवीएम हैक होता है कैसे? ये सब देखिए बनानी बात है। अब जो जिसको जो विपक्ष है कुछ भी बोल ले, कुछ भी कर ले, वो कोई जो लड़ते हैं उनके हाथ में नहीं होता है, पहले इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में है वो चीज़। और ईवीएम खराब होना करना सुनते हैं आपकी हुआ तो तुरंत ठीक भी हो जाता है, या कोई गलत रीमर उड़ाता है, ये सब मूर्खता वाली बात है। ये सब चीज़ मोदी जी का भौकाल जारी है देश में क्या? एकदम है। 400 पार, 440 440 पार। 440 हम लोग तो घाट पे रहते हैं, सुनते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, सबका यही नारा है, मोदी जी 440 पार। 440 चलिए भाई 440 पार, और अच्छी बात है। उनकी सरकार हो जाएगी, उनका सांसद चलेगा, जो चाहेंगे वो पास कर देंगे, जितना रुका काम है देश के लिए वो कर देंगे। अच्छा, अगर 440 भाजपा को आ जाती है या एनडीए को आ जाती है, ठीक है, तो विपक्ष तो कमज़ोर हो जाएगा, फिर कहेंगे देश में तो तानाशाही आ गई है। ऐसी कोई बात नहीं है, विपक्ष अपने जगह भी सही है, विपक्ष भी रहना जरूरी है, विपक्ष को मजबूत भी रहना जरूरी है। विपक्ष नहीं होता है तो सामने वाले को भी काम करने में मज़ा नहीं आता है। मज़ा नहीं आता। हाँ, इसलिए विपक्ष को भी रहना जरूरी, विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए। हाँ, मगर मोदी जी के पक्ष में है, पूरा दुनिया है पक्ष में मोदी जी को, जो अच्छा काम करेगा उसके पक्ष में कोई भी जाएगा। आज आप अच्छा न्यूज़ देंगे, सब आपको चाहेगा, बस हो गया। दुनिया तक काम को खोजता है, काम प्यारा है, जो दिखेगा वो बिकेगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। मोदी दिख रहा है, एकदम सब कुछ दिख रहा है। नाम है भैया? फिलहाल भाई साहब मेरा नाम अवधेश शुक्ला है। अवधेश शुक्ला, यस। कहाँ के रहने वाले हैं आप? शुक्ला जी बनारस के नेटिव हैं? नहीं, यहाँ के लोकल नहीं हैं हम,
फ़िलहाल हम बस्ती ज़िले से हैं, बस्ती सिद्धार्थ नगर जी। और यहाँ पर हमारा जो है एजुकेशन का पर्पज़ ही बनारस में आना हुआ है बस। हाँ, कहाँ है आपका, बनारस में या बस्ती में? नहीं, बनारस हमारा बनारस में नहीं है, सिद्धार्थ नगर में हमारा, बस्ती सिद्धार्थ नगर। ठीक है, लेकिन बनारस में आप रह रहे हैं तो बनारस का विकास तो आपकी आंखों से दिखता ही होगा। क्या कुछ विकास हुआ है या फिर नहीं हुआ? अब विकास तो फ़िलहाल इसमें कोई दो राय नहीं है, वो सार्वजनिक रूप से दिखता भी है। हाँ, जो कुछ अंदरूनी, जैसे पर्यटक की दृष्टि से अगर देखें यहाँ पर, अगर मुझे छोटक ही पर्यटक समझिए, फ़िलहाल मैं भी बनारस के लिए एक तरह से नया ही हूँ, उस दृष्टि से मैं अपने खुद को देखता हूँ, पर नया नहीं हूँ। कितने साल से आप? अभी तो फ़िलहाल बनारस से मैं दसों साल से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हमारा आना जाना निरंतर लगा रहता है। और अब तो एजुकेशन पर्पज़ से आया हूँ। यस भाई साहब, 2 सेकंड। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ पर विकास हुआ ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, यहाँ के जो लोकल हैं उनकी भी कुछ एक विशेष जिम्मेदारियाँ बनती है, और हम आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये चाहते हैं कि वो इस बात के लिए समझें। एक मैं भी पर्यटक की दृष्टि से यही कहूँगा कि स्वच्छता जो है, हमारी गवर्नमेंट आकर, केंद्रीय गवर्नमेंट हो या राज्य की गवर्नमेंट हो या फिर जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, ये स्वयं आकर यहाँ साफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि इनका दायित्व है प्रशासनिक पद पर जो है व्यवस्थाओं को मुहैया कराना, सर्विस के ज़रिए, एक मैन पावर के ज़रिए। पर होता यह है कि गवर्नमेंट कितने पैसे देगी, आखिर उसकी भी एक समय सीमा, एक लिमिटेशन है ना। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने देखा बहुत सारी ऐसी चीज़ इशू हैं। फ़िलहाल मेरे पास समयाभाव है और यहाँ पर मैं चलिए, कार्य के लिए समय का आपके पास अभाव है तो एकदम शॉर्ट में निपटते हैं आपसे। क्या मुद्दे होने चाहिए बनारस में मतदान के लिए? मुद्दे तो विशेष में मैं चाहूँगा कि वर्तमान की जो गवर्नमेंट रही है, मोदी गवर्नमेंट बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। और विशेष में जैसे कि एम्प्लॉयमेंट है, तो एम्प्लॉयमेंट तो है ही, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, लोग जो है सेल्फ डिफेंस, सारी चीज़ें पे मैं फोकस करूँगा कि वो स्वयं करें। ऐसा नहीं कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ जॉब उसके तहत जॉब पाएँ तभी हम कार्य करें, नहीं। हमारा दायित्व है कि हम स्वयं कार्य करें। अगर हमारे अंदर योग्यता है तो निश्चित रूप से जो हम आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। 400 पार के नारे लग रहे हैं, 400 पार हो रहा है? बिल्कुल, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है, ये होगा ही 400 पार, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारे इतना काम किया है, तो मैं इस बात से सहमत हूँ होना। हाँ, क्या नाम है चचा? अशोक कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बस यहीं बनारस, बस बनारस के रहने वाले हैं। काशीपुरा बुलेटिन। कैसा भौकाल चल रहा है मोदी जी का 10 साल? हाँ, तो महादेव की नगरी है और मोदी जी महादेव भक्त हैं, और मोदी जी का पूरा भारत महादेव भक्त है। भौकाल तो चलेगा, साथ में तांडव भी चल रहा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये प्रधानमंत्री का चुनाव है और भारत की जनता बहुत प्रबुद्ध और बहुत ही बुद्धिजीवी है, तो इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। क्या बनारस पिछले 10 सालों में कितना विकसित हुआ है? मैं घाटों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो प्राचीनतम चीज़ है, इसको ज़्यादा विकसित नहीं किया जा सकता है। बनारस के और भी चीज़ हैं, जैसे सड़कें हो गई, शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया। कितना बनारस विकसित किया है पिछले 10 सालों में, क्योंकि 2 बार सांसद रहे हैं यहाँ से मोदी जी। आप बनारस की बातें मत करिए। बनारस तो खैर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का परिक्षेत्र है, प्रधानमंत्री मोदी जी का परिक्षेत्र है। बनारस की बातें मत करिए, आप ऑल ओवर इंडिया की बात करिए, आप भारत की बात करिए विकास में। बनारस की बात छोड़ दीजिए, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का परिक्षेत्र है। वैसे भी कहीं भी शीर्ष नेतृत्व अगर लड़ेगा तो स्वाभाविक है विकास होगा, और उसमें भी अगर प्राइम मिनिस्टर आपके लोकसभा परिक्षेत्र से हैं तो उसका तो कोई बातें नहीं है। यहाँ से बगल में ही चंदौली के हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी हैं, चंदौली से हैं, और वहाँ के लोकसभा माननीय उद्योग भारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। बगल में मिर्ज़ापुर है, माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी हैं। तो यहाँ की तो कोई बातें नहीं, आप भारत की बात करिए ना, बनारस की बात छोड़ दीजिए। चलिए, बनारस की छोड़ते हैं, भारत की ही बात कर लेते हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार प्रधानमंत्री चुनने के, क्योंकि 6 चरणों का मतदान समाप्त हो गया है? अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग जनता का क्या मुद्दा है?
भाई देखिए, मेरा मुद्दा का है, मेरा मुद्दा यह है कि भारत देश विकास के प्रगति पे चले। सरकार कोई भी आवे, गवर्नमेंट कोई भी आवे, वो भारत के बारे में सोचे, भारत के लोगों के बारे में सोचे। आम जनमानस को तमाम माकूल सुविधाएं मिले। तो क्या जो देश अभी जो है वो विकास कर रहा है ठीक तरीके से? इससे बेहतर तो आप विश्व की बात करिए। इस समय भारत के परिक्षेत्र में भारत विश्व में डंका बजाया हुआ है, भारत का डंका विश्व में बज रहा है। अच्छा, बनारस के बारे में एक चीज़ हमेशा आरोप लगते रहा है कि यहाँ पर थोड़ी धर्म के नाम पर व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम लोगों को तो देखने में ऐसा कोई बात नहीं है। सभी लोग आम जनमानस खुशहाल है, यहाँ तो कोई वैसी बात नहीं है। ऐसी कोई बात ना, कल 80 पे मैं था तो कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि कुछ ज़्यादा ही। सभी लोग फल फूल रहे हैं। सभी लोगों का बिजनेस व्यापार, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे कोई भी सेक्टर आप उठा लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिसका जो व्यवसाय है सभी लोग चल रहे हैं। सभी लोग चल रहे हैं। हम लोग तो 400 पार हो रहा है क्या? अब देखिए, अलग अलग पार्टी अपना अलग अलग मुद्दा सेट करती हैं। अब उस बारे में आप मत बोलवाइए। ये भोलेनाथ की नगरी है और यहाँ हर हर महादेव ही करना बेहतर है। बेहतर है। जब भोलेनाथ का आशीर्वाद हो गया है सभी लोगों पे, सभी लोग पूरे भारत पे बना रहे। पूरे भारत पे बना रहा है जी। पूरे भारत में तो फिर इंडिया अलायंस भी है 26 लोग। भैया मैं कहाँ कहा, मैंने कहा सभी लोगों पे बना रहे। खुल के नहीं बताइएगा कि सरकार किसकी बन रही है। देखिए, खुल के बताना होता तो मतदान गुप्त क्यों होता? नहीं, मतदान आप गुप्त कीजिए, लेकिन एक रुझान लगता है ना जनता को कि किसका पलड़ा भारी लगा। हमको जो कहना था मैंने कह दिया है, और भारत की जनता बहुत प्रबुद्ध है, वो सब कुछ समझती है। सब कुछ समझती है, तो जनता समझदार हो गई है भारत में। डिजिटल ज़माने में कौन समझदार नहीं है?